If you are struggling with the porn addiction, this video is just for you. My name is Vihan. I am a porn addiction recovery coach and पिछले 4-5 सालों से मैं लोगों को porn addiction से बाहर आने में गाइड कर रहा हूँ कि हाउ टू क्विट दिस एडिक्शन एंड लिव अ हैप्पी एंड फुलफिलिंग लाइफ। अब आप बोलोगे कि ये कैसा प्रोफेशन है एंड व्हाई द फक समबडी इज डूइंग दिस, बिकॉज दैट्स माय विजन। एक टाइम था जब मैं भी पोर्न एडिक्ट था, फुल ब्लॉन्ड पोर्न एडिक्ट था एंड एक ऐसे स्टेज पे लाइफ की पहुंच चुका था जहां पे मेरे को लाइक सुसाइड के अलावा कोई वे ही नहीं दिख रहा था। आई वाज थिंकिंग यार इस लाइफ की जीने से अच्छा है कि मैं लाइफ को एंड कर लूं, बिकॉज आई वाज थिंकिंग नो देयर इज नो होप एंड देयर इज लाइक नो वे टू गेट आउट ऑफ द पोर्न एडिक्शन। जो लोग अभी तक किसी पोर्न एडिक्शन में या किसी भी टाइप के एडिक्शन में नहीं फंसे हैं, उनको लगता है कि यार ये सारी की सारी चीजें ना जस्ट एक छलावा है एंड मैं तो इसको छोड़ दूंगा। बट अगर तुम इस एडिक्शन से थोड़ा भी वाकिफ हो, आई नो तुमने एक बार नहीं, तुम डेली ट्राई करते हो, हर हफ्ते ट्राई करते हो, हर महीने ट्राई करते हो कि मैं इसको छोड़ दूंगा, विल पावर यूज करते हो, बट नथिंग वर्क्स एंड एट द एंड तुम सेम उसी साइकिल में बार बार फंसते हो एंड एक बार के बाद तुम्हें भी ऐसा लगता है कि यार यही लाइफ है क्या, इज इट पॉसिबल, क्या इधर होप भी है, क्या मैं इससे बाहर निकल भी पाऊंगा। डोंट वरी गाइस, दैट वाज द सेम सिचुएशन जो कि मेरे साथ थी एंड यही सिमिलर सिचुएशंस वो हर एक पोर्न एडिक्ट के साथ होता है जिनके साथ मैं वॉक। एंड यू नो मैं जस्ट ये वीडियो एक तरीके से तुमको इसलिए बनाना चाह रहा हूँ, I just wanted to tell there is a इस एडिक्शन से बाहर आया जा सकता है। अब ये वीडियो सारे लोग इससे रिलेट नहीं कर पाएंगे, what the fuck is talking about, but this particular video I'm just making to the guys जो कि अपना होप खो चुके हैं एंड वो या तो सुसाइड का सोच रहे हैं या तो अपने लाइफ को एक्सेप्ट कर चुके हैं, या अभी लाइक एक होता है ना कि मछली जैसे जो उसको अगर पानी से बाहर निकाल दो तो वो तड़पती है कि यार मेरे को जल्दी से जल्दी पानी में जाना है, उस तरीके उस कंडीशन में कि वो सर्च कर रहे हैं सोल्यूशन के बारे में। डोंट वरी ब्रदर, यू गॉट द सोल्यूशन इन दिस पार्टिकुलर इंटीग्रेटेड रिबूट। मेरा पूरा का पूरा मिशन ही यही है कि जिस तरीके से मैं खुद इस एडिक्शन से बाहर आया, मैंने लाइक सैकड़ों लोगों को इस एडिक्शन से बाहर आने में गाइड किया है पिछले कई सालों से, सेम वही सिस्टम मैं आपके साथ शेयर करूं एंड आई विल गाइड हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस एडिक्शन। इस एडिक्शन से बाहर आना इतना आसान नहीं है। मैं कुछ चीज़ें आपको स्पॉइलर पहले ही बता देता हूँ कि आप विल पावर पे रिलाई होकर इस एडिक्शन से बाहर नहीं आ सकते, आप केवल भक्ति भजन करके इस एडिक्शन से बाहर नहीं आ सकते, और ना ही आप लाइक कोई कमिटमेंट कसम खा के, माँ का कसम खा के, पापा का कसम खा के, इमोशनल होके इस एडिक्शन से बाहर आ सकते हैं। अगर तुमको इस एडिक्शन से बाहर आना तो यू नीड टू बी वेरी प्रैक्टिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी वेरी प्रैक्टिकल एंड अगर मैं सबसे पहला स्टेप बताऊं ना, अगर तुमको किसी भी टाइप के एडिक्शन को छोड़ना है, खास करके इस पोर्न एडिक्शन को छोड़ना है, तो यू नीड टू लिव योर ईगो। जो तुम्हारे अंदर एक ईगो है एज अ हाई परफॉर्मर पर्सनालिटी, जो कि मेरा मानना है कि हर एक एडिक्ट के पास एक ऐसी पर्सनालिटी होती है जिसको मैं हाई परफॉर्मर पर्सनालिटी कहता हूँ। अगर ये पर्सनालिटी ना हो ना तो तुम एडिक्ट होने का भी कम चांस है, बिकॉज आई हैव सीन ईच एंड एवरी एडिक्ट हैव दैट पोटेंशियल कि वो नॉर्मल नहीं रह सकता है। हो सकता है कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो कि तुम्हारे जो ड्रीम्स हो, तुम्हारी जो लाइक पर्सनालिटी वो हाई अचीवर वाली हो एंड दैट्स व्हाई यू आर एडिक्टेड, बिकॉज ये पर्सनालिटी किसी भी चीज में जीरो एवरेज पे नहीं रह सकती है। इस पर्सनालिटी का ये ट्रिट है, ये बैड भी है गुड भी है, बट जब ये किसी एडिक्शन में पहुंच जाती है तो वहां पे भी ये जीरो में नहीं रह सकता। तुम्हारा दोस्त जो कि हो सकता है कि हफ्ते में एक बार मास्टरबेट करके रह ले, बट तुम नहीं रह पाते हो। तुम जब एक बार मास्टरबेट करते हो तुम एक पूरे के पूरे साइकिल में जाते हो एंड वहां लाइक तुम्हें भी नहीं पता कि मैं कब फिर इस साइकिल से बाहर आऊंगा। एंड दिस इज कॉल्ड द एडिक्शन, दिस इज कॉल्ड द फकिंग एडिक्शन, जिससे हम लोग बाहर नहीं आ पाते हैं। सो इस वीडियो में मैं कुछ तुमको इनिशियल स्टेप्स बताऊंगा जहां से तुम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो। सबसे पहली चीज है कि अगर तुम किसी भी तरीके से एडिक्शन से बाहर आना चाहते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी कमिटेड। तुम्हारा कमिटमेंट टॉप लेवल का होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि जस्ट ये बोल देना नहीं मैं इस एडिक्शन को छोड़ना चाहता हूँ एंड तुम्हारे दिमाग में ये है कि नहीं मैं बस इतना ही कर लूँ ना कि मतलब 1 महीने 2 महीने में एक बार करूँ एंड बस ये नॉर्मल है। मतलब वो जो कमिटमेंट है वो तुम्हारे वर्ड में नहीं, एक्शंस में होना चाहिए। बहुत सारा कमिटमेंट का डिफिनेशन बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, उनको लगता है कि मैंने बोल दिया कि मेरे को ये चीज छोड़नी है एंड दैट इज कमिटमेंट। नो, कमिटमेंट इज दैट, कमिटमेंट का डेफिनेशन यही कि तुम तब भी वही एक्शन लोगे जब तुम्हारा ये इमोशन, जिस टाइम तुमने ये डिसीजन लिया था कमिटमेंट का, वो खत्म हो जाए। यानी कि कमिटमेंट इज नॉट अ इमोशंस, कमिटमेंट इज अ डिसीजन एंड जो एक बार डिसीजन ले लिया तो ले लिया भाई। अब वो मोटिवेशन रहे या ना रहे, मतलब हर हाल में तुमको इसको छोड़ना है। वेदर इट इज यू आर फीलिंग वेरी एक्साइटेड, यू आर फीलिंग वेरी मोटिवेटेड, इट डज नॉट मैटर। You need to be very committed if you want to get out of this addiction. Along with that, जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि आपको चीजों को इमोशनली नहीं लेना है। आपको लाइक ऐसा कसम खा के आप इस एडिक्शन को नहीं छोड़ सकते, या अपने आपको पाप पुण्य वाली चीजों को डरा के तुम्हारे इस एडिक्शन को मैं नहीं बाहर निकाल सकता, एंड लिटरली तुम खुद भी नहीं निकाल सकते, बिकॉज हर बार जब तुम ट्राई करते हो ना तो तुम यही मेथड अप्लाई करते हो कि खुद को बीट करना। मैंने ऐसे बहुत सारे रील्स देखे यार, लोग चप्पल उठाते हैं, अपने आप को मार रहे हैं चप्पल कि मैंने अपना ब्रह्मचर्य का वो तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, बट
दैट थिंग डज नॉट वर्क, ये नहीं वर्क करेगी, बिलीव मी और नॉट, ये नहीं वर्क करेगी। तुम इस तरीके से इस एडिक्शन को छोड़ ही नहीं सकते। टू क्विटिंग दिस एडिक्शन परमानेंटली यू नीड एक्चुअल रिवायरिंग। हमारे ब्रेन की हर एक पार्ट की रिवायरिंग जरूरी है। रिवायरिंग इज व्हाट? रिवायरिंग तुम्हारा जो बिलीफ सिस्टम है उसमें होना चाहिए, तुम्हारे थॉट पैटर्न में होना चाहिए, एंड द वे यू प्रोसेस योर इमोशंस, इन सारी चीजों में रिवायरिंग होनी चाहिए। दैट्स ओनली देयर इज अ परमानेंट सोल्यूशन। उसके अलावा परमानेंट सोल्यूशन है नहीं इसका। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ, इमोशनल नहीं होना है, चीजों को प्रैक्टिकल लेना है। अगर तुम्हारे स्लिप एंड रिलैप्सेस हो रहे हैं तो उसको प्रैक्टिकल लेके हर एक चीज को प्रैक्टिकल देखना है, ना कि इमोशनली अपने आप को सेल्फ सबोटाज करना। अलॉन्ग विद दैट तुमको सिस्टम पे रिलाई करना है, ना कि विल पावर पे रिलाई कर। व्हाट इज द सिस्टम है? देखो, सिस्टम पे रिलाई करने का मतलब यह है कि हमने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर लिया जहां पे पोर्न एग्जिस्ट करता ही नहीं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज दैट तुम्हारा एक ऑलरेडी तुमने आइडेंटिफाई कर रखा है कि यार अगर मैं जब भी रात में फोन चलाता हूँ एंड मैं अपने बेड पे होता हूँ, फोन चलाता हूँ, तो मेरे लिए हाई रिस्क सिचुएशन है। बट जो बंदा विल पावर पे रिलाई होगा वो ये बोलेगा कि मैं रात में फोन नहीं चलाऊंगा। आज उसके फोन में पॉकेट है, बेड में तकिए के नीचे फोन रखेगा, बट उसका कमिटमेंट क्या है, या उसका जो भी डिसीजन उसने ये लिया है कि नहीं मैं आज रात को फोन नहीं चलाऊंगा बिकॉज मेरा तो रिलैप्स होता है। डू यू नो तुम्हारा ब्रेन कैसे ट्रिक खेलता है? तुम्हारा ब्रेन ट्रिक ये खेलेगा कि भाई चलो फोन तो बगल में ही है, एक काम करते हैं, जस्ट लेट्स वॉच सम सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्टफ। इवन तुम ये भी कर सकते हो कि लेट्स वॉच सम विहान कंटेंट्स, वो तो पोर्न एडिक्शन से बाहर आने की चीज़ों को बताता है, एंड ये जस्ट एक ट्रिक है जिसके ट्रैप में तुम फंसोगे एंड यू विल नॉट रियलाइज कि कब तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट से नॉर्मल वीडियोज़ एंड नॉर्मल वीडियोज से पोर्न टाइप के वीडियोज़ पे, सॉफ्ट फोन एंड देन हार्डकोर पोर्न पे तुम चले जाते हो। सो दिस इज कॉल्ड द रिलाइंग ऑन विल पावर। बिकॉज देखो, विल पावर हमारा बहुत ही फाइनाइट है। विल पावर इनफाइनाइट नहीं होता है। विल पावर इज अ वेरी फाइनाइट थिंग। तुमको अगर एग्जाम्पल के तौर पे डेली जब भी हम सो के उठते हैं, एक हैप्पी नीड लेते हैं, तो हमें 100 यूनिट्स ऑफ विल पावर मिलता है, जस्ट एज एन एग्जाम्पल। एंड हम लाइफ में कोई भी डिसीजन लेते हैं, जो चीज़ें हमें नहीं करना होता, अगर मैं उसको कर रहा हूँ तो हर एक जगह पे मैं कुछ यूनिट्स ऑफ विल पावर यूज करता हूँ। सपोज दैट मेरे को सुबह उठने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने 10 विल पावर यूज करी और खुद को उठा लिया। मेरे को मॉर्निंग रूटीन नहीं करने का मन कर रहा था, तो मैंने अगेन 20 विल पावर यूज करी एंड उसको यूज कर लिया। इसी तरीके से करते करते डीज के हर एक डिसीजन में हम कहीं ना कहीं विल पावर का यूज करते हैं। एंड एक टाइम तुम्हारी लाइफ में ऐसा आएगा, तुम्हारे दिन में एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे तुम्हारा विल पावर खत्म हो जाएगा, एंड डेफिनेटली वहां पे तुम क्या बोलते हो उसको, ऑटोमेशन पे चले जाओगे। यानी कि जो भी तुम कर रहे हो इट गोइंग टू बी ऑटोमेटेड। तुम जस्ट फोन उठाओगे, स्क्रॉल करोगे एंड जो चाहोगे वो देखोगे। तो दिस इज कॉल्ड रिलाइंग ऑन विल पावर। वहीं जो बंदा सिस्टम यूज करता है वो क्या करता है, उसका सबसे पहले सिस्टम ही ये, सोने से पहले वो क्या करता है कि 9 बजे से उसने एक डिजिटल डिटॉक्स ऐप है, उस पर उसने ऑलरेडी अपना शेड्यूल कर रखा है कि 9 बजे के बाद उसको फोन पूरा ब्लॉक हो जाएगा। यही नहीं, उसने सिस्टम में ये भी यूज करा कि 9 बजे जैसे ही मेरा फोन ब्लॉक होगा, मैं मम्मी को ये फोन दूंगा और बोलूंगा मम्मी अपने ड्रॉवर में रख लो। अपने रूम में वो डिवाइसेस रखेगा ही नहीं, और साथ ही साथ उसका ऑलरेडी फोन में ब्लॉकर हीरो वगैरह रखे हुए हैं। उसने ये भी घर पे बोल रखा है कि भाई मैं फोन यूज ही नहीं करता, और उसकी बाउंड्रीज है कि वो रात को 9 बजे के बाद डिवाइसेस नहीं यूज करता। एंड दिस इज कॉल्ड इट अ सिस्टम। अब अगर उसको सपोज दैट सोते टाइम उसको अर्जेज भी आ रही है ना, तो उसके पास वो एक्सेस नहीं है कि वो फोन यूज करे। उसका ऑलरेडी रूल क्लियर है कि नहीं भाई मैं तो फोन यूज ही नहीं करता रात। एंड दिस इज कॉल्ड द सिस्टम। ऐसे ही बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे टेक्निक्स एंड पूरा का पूरा एक रिबूट सिस्टम हमने बनाया हुआ है टू क्विट दिस एडिक्शन। इफ यू वांट टू नो मोर, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट अ होल सीरीज। एंड ऑलरेडी मैंने बहुत सारे फ्री स्टफ्स बना रखे, तो एक बार मेरे चैनल पे जाओ, चेकआउट करो कि क्या क्या चीज़ें हैं। बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर चैनल आई जस्ट टॉक अबाउट हाउ टू क्विट पोर्न, बिकॉज दिस इज माई मिशन टू गिव पीपल फ्रीडम, टू गिव पीपल द प्लेस जहाँ पे पोर्न एडिक्शन से फ्रीडम पॉसिबल है। वो जो होप तुम लूज कर चुके हो, वो होप मेरे को देना है। बिकॉज at some point of my life I was hopeless and I gained the hope, and that's what I want to give to this universe. Guys, there is hope, there is hope, there is hope. Thank you so much.